डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 8th में हिंदी व्याकरण में केंद्रीय हिंदी निदेशालय के अनुसार मानक वर्तनी के लिए पढ़ रहे हैं। इसमें मैंने आपको कुछ वर्तनियों के नियम पढ़ा दिए थे कि पूर्वकालिक प्रत्यय कर क्रिया से मिलाकर लिखा जाए। पूर्वकालिक प्रत्यय कर को क्रिया से मिलाकर के ही लिखा जाना चाहिए। जैसे दौड़ कर, दौड़ क्रिया है, कर प्रत्यय है। इन दोनों को मिलाकर के जब हम लिखेंगे तो शब्द बनेगा दौड़ कर। इसी तरह से पढ़ क्रिया है, कर प्रत्यय है, दोनों शब्दों को मिलाकर बना पढ़ कर। अगला नियम है संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार आएगा। यदि कहीं पर संयुक्त व्यंजन है, उस संयुक्त व्यंजन के रूप में पंचमा अक्षर के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग किया जाएगा। अनुस्वार का चिन्ह इस तरह से लगाया जाता है। अनुस्वार व अनुनासिक, ये अनुनासिक चिन्ह है। अनुनासिक दोनों चिन्ह प्रयोग में आएंगे। शिरोरेखा के ऊपर जहाँ मात्रा व चंद्र बिंदु दोनों के लिए स्थान का अभाव हो जाता है, अतः बिंदु अनुस्वार लगाया जा सकता है। इस तरह से जैसे मैं पर चंद्र बिंदु है, लेकिन इस पर हम अनुस्वार लगा करके इस तरह से मैं लिख सकते हैं। अन्यत्र चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाना चाहिए। दूसरी जगह हम चंद्र बिंदु का ही प्रयोग करेंगे। अगला नियम है का, खा, गा, जा, फा में से कुछ ध्वनियाँ हिंदी उच्चारण में परिवर्तित हो गई हैं। ये जो ध्वनियाँ हैं हिंदी उच्चारण में ये परिवर्तित होकर के प्रयोग की जा रही हैं। केवल जा, फा अभी भी प्रयोग में है। जा और फा को इसी तरह से प्रयोग किया जा रहा है। अरबी, फारसी, अंग्रेजी मूलक शब्दों में इनका प्रयोग मानक माना जाता है। कुछ शब्द दोनों रूपों में मानक हैं। जैसे कुछ शब्द ऐसे हैं जो दोनों रूपों में मान्य होते हैं। किसी भी रूप में उन्हें लिखा जा सकता है, परंतु वे दोनों रूपों में मान्य होंगे। जैसे सर्दी, सर्दी, चाहे आप सर्दी इस तरह से लिखें, चाहे सर्दी इस तरह से लिखें, दोनों शब्द मान्य हैं। इसी तरह से गर्दन, 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 ये दोनों शब्द मान्य होंगे, चाहे आप दोनों में से किसी रूप में उसे लिख लें। श्री, जी आदि भी अलग लिखे जाएंगे। जैसे श्री, शर्मा, शर्मा जी। श्री शब्द पहले लगाया जाएगा, जी शब्द बाद में लगाया जाएगा। इस तरह से ये भी अलग अलग तरह से लिखे जाएंगे। क्रिया विशेषण आदि अव्यय में या और वा की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाएगा। जैसे नई, नई, हुआ, हुआ। इस तरह से क्रिया विशेषण आदि अव्यय में या और वा की जगह स्वरात्मक प्रयोग किया जाए। जैसे नई इस तरह से लिखा जाए, हुआ, हुआ लिखा जाए, किए, आए, नई, हुआ आदि मानक रूप हैं। यह अमानक रूप है, यह मानक रूप है, ये भी अमानक रूप है, यह मानक रूप है आदि नामक रूप हैं। यहाँ या शब्द का मूल तत्व हो, वहाँ वह या ही रहेगा। जैसे स्थायी, यहाँ पर या ही प्रयोग किया जाएगा। अव्ययी भाव, दायित्व आदि में या के स्थान पर ई नहीं आएगी। अब हम पढ़ेंगे हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियाँ। हिंदी जगत की कौन कौन सी विशेष उपलब्धियाँ हैं। सन 769 ईस्वी में पहले हिंदी साहित्य दोहा कोश की रचना। सबसे पहले दोहा कोश की रचना हुई थी हिंदी साहित्य में। 1100 ईस्वी में आधुनिक देवनागरी लिपि का जन्म हुआ। देवनागरी लिपि का जन्म 1100 ईस्वी में हुआ था। 1913 ईस्वी में दादा साहेब फाल्के द्वारा हिंदी फिल्म राजा हरिश्चंद्र का निर्माण हुआ। ये पहली हिंदी फिल्म है जिसका नाम है
राजा हरिश्चंद्र। ये दादा साहेब फाल्के के द्वारा निर्मित की गई थी। 1926 ईस्वी में कलकत्ता में पहले हिंदी समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड का प्रकाशन हुआ। इस तरह से उद्दंत मार्तंड पहला हिंदी का समाचार पत्र है जो कलकत्ता से 1926 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। 1929 ईस्वी में आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा गया। इस तरह से हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा 1929 ईस्वी में लिखा गया था। यह साहित्य सबसे अधिक प्रमाणित था। इसी साहित्य के आधार पर आज साहित्य लिखे जा रहे हैं। 1930 ईस्वी में हिंदी टाइपराइटर का जन्म हुआ था। इस तरह से 1931 ईस्वी में पहली बोलती फिल्म आलम आरा का निर्माण हुआ। इस तरह से आलम आरा का निर्माण 1931 ईस्वी में हुआ था जो पहली बोलती फिल्म थी। 1949 ईस्वी में हिंदी भारत की राजभाषा घोषित की गई। राजभाषा हिंदी भारत की 1949 ईस्वी में घोषित की गई थी। इस तरह से यह हिंदी जगत की विशेष उपलब्धियां हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें अच्छी तरह से आप याद कर लें।